थैंक यू सो मच। आप सबकी बहुत ही भारी वाली विशेष, रात भर आप लोगों ने जो हलचल मचा के रखी है, ठीक है, हर जगह, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत ही शानदार तरीके से जीवन जिए। मतलब आप लोगों ने भर के रखा हुआ था आज तो, हर जगह पे आतंक मचाया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है जो खाली छोड़ी हो, ठीक है। अच्छा, और थोड़ी देर पहले 11th क्लास के अंदर भी केक की कटिंग वटिंग हुई गई थी। लाओ यार, चाय पी के देख लें। बेटा, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे मतलब दबा करके सुबह से, निशांत, विराट, हर्ष, विवेक, तुषार, अभिषेक, आलेख, एचईटी, ठीक है, गुलशन, वर्षल, हर्ष, आकर्ष, अमित, हेमंत, अनुज, वरुण, दीपांशु, लक्ष्य, ठीक है, मोहित, मेहुल, कुशाल, ठीक है, यश, चिन्मय, पुष्पेंद्र, शौर्य, अरुण, अजीरुल, शेखर, शिवम, कुशाल, हर्ष, धनेश, रुद्र, तन्मय, संस्कार, ठीक है, सत्यम, सत्यम, रूपाक्षी, तोहियन, नैतिक, शिवम, विराट, ए, कपिल। मतलब नाम पढ़ते पढ़ते आप देखते जाओ, बस स्क्रॉल डाउन करते जाओ, धनाधन धनाधन। मैं तो उल्टा जो रिपीट हो रहे हैं नाम, उनमें उनने आगे छोड़ रहा हूं और अपनी तरह से नए नाम जो भी दिख रहे हैं उनको पकड़ रहा हूं। निशांत, अंशिका, कपिल, मुकुल, रिधिमा, कैनी, गर्व, प्रणव, ठीक है। तो बहुत सारे थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार तरीके से आप लोगों ने, मतलब क्या बताऊं, मतलब आप लोगों ने मचा के रख रखा है, यही बोल सकता हूं, है कि नहीं। और मतलब जबरदस्त तरीके से, ठीक है, स्टार्ट करा जाए यार। मेरे को तो थैंक यू बोलना भी नहीं आता, ठीक है। अभी आगे चलेंगे अपन। इसमें एक वेक्टर की अपने पास पीपीटी है ना, वेक्टर की पीपीटी। हाँ, जो सुबह वाली क्लास की पड़ी होगी। हाँ, सुबह की क्लास में एक पीपीटी थी, देख लो अगर मिल जाए तो। सुबह क्लास थी, इनडेफिनेट के अंदर ही पड़ी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की थी, उसमें पड़ी होगी। हम्म, यही क्या पीपीटी, देखो। है इसमें पीपीटी, पीपीटी नहीं नहीं, एक वो पीपीटी, पीपीटी पड़ी है वेक्टर की। देखो, सुबह की क्लास में एक पीपीटी थी, उसको पता होगी जय को। हाँ, ये होगी, देखना कितना। हाँ, ये वाली। हो गया। हाँ भाई, थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा।
स्किप करते करते। ये एमसीक्यू के वो क्वेश्चंस हैं जिनमें मतलब सिंगल चॉइस है, ये आपके उसमें अलग से चढ़ा दिए थे हम लोगों ने। अभी तक हम लोग आपको शीट कैसे देते थे, टाइटल, टाइटल पे जितने क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो मेंस के हैं, एडवांस के हैं, सब्जेक्टिव है, एमसीक्यू मोर देन वन करेक्ट है, एमसीक्यू सिंगल करेक्ट, सब एक साथ लगाते थे। तो उससे कई बार क्या हो जाता था आप लोगों के साथ में, ऐसा होता था क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार बहुत भारी स्पेस, बहुत अच्छे कंसेप्ट की डिमांड करते थे, उस लेवल का कंसेप्ट आपका डेवलप नहीं होता था, तो आपको शीट कई जगह पे डिफिकल्ट लगती थी। हमने एमसीक्यू सिंगल चॉइस सेलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आप पहली बार ये कर लेंगे ना, तो आपका क्या फर्स्ट राउंड पूरा हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड पे और दूसरी शीट आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा नाम कहना है शायद आप में से कई लोगों का बहुत आसानी से बन जाएगा। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पे अपनी बात ऑलरेडी हो चुकी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है आर क्रॉस ए इज इक्वल टू दे रखा है बी क्रॉस ए, यहां दे रखा है आर क्रॉस बी इज इक्वल टू दे रखा है ए क्रॉस बी। सही बात है। अच्छा, अब आप में से कई बच्चों को पता होगा ये माइनस का ए क्रॉस बी भी है ना। ए क्रॉस बी की वैल्यू आर क्रॉस बी है। इस लाइन को मैं अगर देखता हूं तो मैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर क्रॉस ए ही पकड़े रखा, इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी की जगह पे अपन ने पुट कर दिया आर क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब सबको एक तरफ ले गया, आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस बी इक्वल टू में कितना हो गया 0। अब दोनों तरफ से आर वेक्टर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। सोचो ये तो ऐसे ही होगा ना। अच्छा, इससे हमारे को एक बात समझ में आ गई कि आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन ने क्या मांगा है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली आर वेक्टर क्या है भाई, आर वेक्टर क्या चीज है, एक मतलब एक तरीका है। अभी देखो मेरे को एक और चीज स्ट्राइक करी, क्योंकि इसने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा, इसलिए मेरी डायरेक्शन, थॉट ऑफ डायरेक्शन जो है वो एकदम ही चेंज होगी, ऑल टुगेदर अचानक से बदल रही है। देखो कैसे बदल रही है मैं बताता हूं। ओहो, ठीक है, ऐसे बदल रही है कि हमने अगर बाय द वे जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, कैसे बदला बताता हूं। देखो बड़े मस्त तरीके से अचानक चेंज होगी, क्योंकि मेरे को जैसे पता चला अच्छा ये मांग रहा है भाई, ये तो अपने को दे रखा है आर क्रॉस ए इज इक्वल टू दे रखा बी क्रॉस ए। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, आर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहां से एक बात समझ में आ जाएगी, आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया। अच्छा, ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब दोनों पैरेलल हो। तो आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। इससे मुझे समझ में आ गया कि आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना, लैम्डा ए वेक्टर। तो मेरे पास में आर वेक्टर की वैल्यू आ गई बी वेक्टर प्लस में लैम्डा ए वेक्टर। मेरे को एक लाइन दिख गई, ये हुई फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के अंदर उसने दे रखा है आर वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर इज इक्वल टू में कितना, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ऐसा अगर ऐसा दे रखा तो मैं इसको अगली लाइन में सोच रहा हूं, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर एक ही तरफ कर देते हैं, माइनस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक तरफ कर देते हैं। इससे मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी सोचते हैं, फर्स्ट लाइन में इधर ये आर क्रॉस बी है ना, यहां पे मैंने क्या कर दिया, आर क्रॉस बी की जगह, हाँ मिस्टेक है ना, तो यहां हो जाएगा आर क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ रहा है बी वेक्टर, वो भी पीछे से, आर वेक्टर माइनस ये क्रॉस में कितना बी वेक्टर इक्वल टू 0। दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब वो दोनों पैरेलल हो। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका मतलब यहां से मुझे समझ में आ गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू में म्यू बी वेक्टर। तो यहां से मेरे पास हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो। सही है, यहां तक की बात भी हो गई। अब मैं दोनों लाइनों को जानता हूं, ठीक है। ये लाइन इससे गुजरती है इसके पैरेलल है, ये लाइन इससे गुजरती है इसके पैरेलल है। अब क्या हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है? अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है तो काम हो जाएगा, नहीं तो यहां गाड़ी फंस जाएगी। जैसे पहली लाइन हमारे लिए क्या है, पहली लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू में बी वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 2 0 माइनस 1, 2 0 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स में ए वेक्टर, ए वेक्टर की जगह कितना हो जाएगा 1 1 0। इस पर एक जनरल पॉइंट होगा 2 प्लस लैम्डा, 0 प्लस लैम्डा और -1 ओनली,
ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया। अब सेकेंड वाले की अगर हमसे बात करते हैं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू में कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर। ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर हमारे लिए 1 1 0 है, प्लस में म्यू टाइम्स में बी वेक्टर कौन है, बी वेक्टर हमारे लिए 2 0 -1 है। इस पर एक जनरल पॉइंट क्या होगा, 1 + 2 म्यू, ठीक है ना, 1 + 0 और दूसरी तरफ से माइनस का म्यू। ये हमारे पास में एक जनरल पॉइंट हुआ, ये एक जनरल पॉइंट, ये एक जनरल पॉइंट। दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर एक ही जगह आके मिलेंगे तो हमारे पास में 3 केस बनेंगे कि 2 + लैम्डा इसके 1 + 2 म्यू के बराबर है, ठीक है ना। दूसरा लैम्डा कौन सा वाला, ये वाला लैम्डा, इसके बीच की वैल्यू 1 के बराबर है। तीसरा वाला -1 इस माइनस म्यू के बराबर है ना, किसके बराबर है, माइनस म्यू के बराबर है। हैंग 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 हो गया, हैंग हैंग हो गया, हैंग हो गया, ठीक है। ये वाला किसके बराबर है, माइनस म्यू के बराबर है, माने म्यू की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो म्यू की जगह 1 और लैम्डा की जगह 1 रखो, लैम्डा की जगह 1 रखते 3, म्यू की जगह 1 रखते 3, 3 बराबर 3, माने हमारे ये वाले फंडे काम कर गए। अब हमारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी में कुछ भी रख दो, लैम्डा की जगह पे आप चाहो तो 1 रख दो, तो हमारे पास पीओआई आ गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लैम्डा की जगह 1 रख दो, यहां जगह 3, यहां जगह 1, यहां -3 1 -1, माने सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक आपको दिख गया, ऐसे निकाला देखो सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने पहले लाइनें बनाई है और फिर हमारा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मतलब मैं आपको सिर्फ वो दिखा रहा हूं कि हम शीट के अंदर जो क्वेश्चन देख रहे थे ना, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने अलग कर दिए थे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, जरा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। पहले ए का इससे क्रॉस प्रोडक्ट करा, 0 आ गया, ए का अगले से क्रॉस प्रोडक्ट करा, माइनस का ए क्रॉस बी आ गया, फिर बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट करा तो प्लस में 9 बी क्रॉस ए आ गया, बी का बी से करा 0 आ गया, तो हमारे पास में कुल मिलाकर के 10 टाइम्स बी क्रॉस ए हो गया। ध्यान से देखने वाले को समझ में आ जाएगा, 10 टाइम्स बी क्रॉस ए। अच्छा, बी क्रॉस ए का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ये है, ये है, ये है, अच्छा इसका स्क्वायर मांग रहा है तो इस पूरे का स्क्वायर भी करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, मॉडुलस बी क्रॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये होता है 100 इंटू में कितना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना, का स्क्वायर है ना। थीटा भी कितना हमारा 2π/3, इसकी जगह पर अपन 2π/3 करते थे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 100 इंटू में मॉड ए का स्क्वायर 1, मॉड बी का स्क्वायर 4 और साइन 2π/3, साइन 2π/√3 √3/2 का स्क्वायर 3/4, 4 से 4 काट दो, आंसर कितना आ गया 300, माने डी ऑप्शन खुलिए। आई थिंक ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विद द पोजीशन वेक्टर एबीसी इज क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, इनका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बता रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया डेल्टा कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल होता है हाफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये होता है। अच्छा, लेकिन ये तो ये होता है ना, अब क्वेश्चन वाला कह रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल विद द पोजीशन वेक्टर दिस। अब मेरे को इसी का यूनिट वेक्टर चाहिए, इसी का मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना भाई। आप सोचो तो मेरे को इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना। ये कहां से आया था, हमने इसको ये कहां से लाए थे, ये डेल्टा हम लाए बीसी क्रॉस बी ए करके, ठीक है। और बीसी क्रॉस बी ए का मतलब हाफ बीसी क्रॉस बी ए, ऐसा करके ये फार्मूला वहीं से तो ड्राइव हुआ है। तो दिस इज बेसिकली, अब ये दिस इज बेसिकली अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है जो कि क्या है, ट्राइंगल एबीसी के का प्लेन में है, प्लेन में एक वेक्टर है, इस प्लेन के वेक्टर में है ना, प्लेन में एक वेक्टर है, इसी का यूनिट वेक्टर दे दूं तो चलेगा।
अब इसी का अगर मेरे को यूनिट वेक्टर देना पड़ जाए तो क्या करूंगा, इसी का यूनिट वेक्टर देना पड़ जाए तो मैं इसमें इसी के, है ना, इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं जिस दिन इसके मॉडुलस से डिवाइड करूंगा, आपको बस सिर्फ ये सोच के जवाब देना कि इसमें इसी के मॉडुलस से डिवाइड करने पर मेरे पास में ये जो वैल्यू आई है ना, बेसिकली मैं इस वाले को, इसको तो मैं पहले तो हटा रहा हूं, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। कैसे, क्या वैल्यू दोगे आप मेरे को? अगर मैं इसको डेल्टा करता हूं तो मेरे को वैल्यू क्या दोगे? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, क्या वैल्यू दोगे? हाँ, मैं मॉड से डिवाइड करूंगा, मैं मॉड से डिवाइड करूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचो, मैं मॉडुलस से, इसमें डाउट ही नहीं है कोई डिवाइड करने वाला हूं, इसमें इसी के मॉडुलस से डिवाइड करूंगा। इन चारों में से किस आंसर की तरफ आप जाओगे ये बताओ। अगर मैं इसी के मॉडुलस से इसको डिवाइड करता हूं तो हाफ BC क्रॉस B आ जाएगा। इसमें आंसर कौन सा बनेगा ये बताओ, आंसर कौन सा बनेगा? B? क्या आप श्योर हैं आप B बनेगा? क्या आपको पता है कंफर्म में B बनेगा? आप देखो, कईयों को लगता है हाफ हाफ कटेगा सर, B कैसे बन जाएगा? अरे देखो ध्यान से, ये डेल्टा है, ठीक है, इसे यूनिट वेक्टर हटा लो। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर तो अब है। ये जैसे आपने करा ना, सपोज ऊपर वाले को आपने कुछ ए वेक्टर नाम दिया होता तो ये अब, है ना, ये वेक्टर का कैप है, उसी वेक्टर का कैप है जिसकी बात चल रही है। नीचे वाला लेकिन डेल्टा बेटा, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये BC क्रॉस BA वेक्टर है ना, सिंपल, ये 2 नीचे आ गया, ये वाला 2 नीचे आया, ये वाला 2 नीचे आया, ये डेल्टा बन के भाग गया बदमाश, नीचे वाला डेल्टा बन गया डेल्टा, क्योंकि डेल्टा में हाफ भी होता है, तो इन्वॉल्व करके खुद को भागा गया, 2 डेल्टा बना गया। और BC क्रॉस BA अपने आप को संभाल नहीं पाया, BC क्रॉस BA ये बन गया, तो आंसर इज B। मतलब आपको पता था कि हाँ इसकी मॉडुलस से डिवाइड करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कैसे होगा। कुछ नहीं है, एक लाइन और बस, ये पूरा डेल्टा है, ध्यान रखना। हाफ से आप काट दिया, फिर नहीं पकड़ में आएगा, काटा और काटते आप गए, जैसे आप पेन चला फिर आप क्वेश्चन से बाहर हो गए, ठीक है। हाँ ये देखो, एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, आता सब है अपने को। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जैसे क्वेश्चन में ये मिला है ना, इफ BC एंड दिस आर 2 नॉन कॉलिनियर वेक्टर सच दैट A वेक्टर पैरेलल टू B क्रॉस C। क्या बोल गया भाई? अच्छा, A वेक्टर इसके बराबर है, चलो आगे क्या मांग रहा है? बाकी ये सब समान किसके बराबर होगा, ये ना। तो देखो मेरे को जो ध्यान पड़ता है, वैसे तो सबसे पहले मन कर रहा है डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज मार दूं मैं, डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज मार रहा हूं मैं, तो भाई मेरे को नहीं पता। A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस A क्रॉस C दिखा रहा हूं मैं तो खुद को पहले, बाकी बाद में देखूंगा। A वेक्टर की जगह A वेक्टर, अब मैं इसको खोल रहा हूं, BC A वेक्टर माइनस BA C वेक्टर, यही तो होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओके, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो गया मॉडुलस A का स्क्वायर BC वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर। हालांकि देखा तो फर्स्ट ऑप्शन बेटर है, बहुत क्लोज जा रहा है, बस ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए फिर तो काम बन जाएगा। ये जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, A वेक्टर C वेक्टर डॉट B डॉट A, ये 0 हो जाए तो मेरा आपका आंसर बैठ गया। थैंक यू विकास। अब आप बताओ पहले जल्दी से, पीछे वाला 0 कैसे जाएगा? ए किसके पैरेलल है? बी क्रॉस सी के पैरेलल, माने बी के और किसके, सी के परपेंडिकुलर है। भाई ए जो है वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है, इसका तो ये अपना ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर, ये अपना सी वेक्टर, और बी क्रॉस सी यूं है बाहर की तरफ, लेकिन दिखाते तो अपन यूं है ना, ये अपना बी क्रॉस सी है, तो बी क्रॉस सी ऐसे है, तो इसका मतलब बी क्रॉस सी माने ए मतलब ए जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। ए अगर सी के परपेंडिकुलर तो ए डॉट सी 0 हो गया, समझ रहे हो, ए डॉट बी भी 0 हो गया, तो इसलिए अपने आंसर हो गया ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना, सिंपल क्वेश्चन। ऐसे जिसने नहीं किया उसको जरूर डर लगेगा
यार ये कैसे होंगे, ये कैसे होंगे क्वेश्चन। हाँ मैं जानता हूं, मैं तो पहले से जानता हूं ये डर लगेगा, अब मना करा आपको, मैंने कहा था मैं खुद एक 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 एक, एक करके करवा दूंगा, है ना। तो बहुत काम की चीज पे आ गए अपन। पहली चीज तो जो अपने को समझने की वो ये, ठीक है। अब आगे पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखा ये टेट्राहेड्रॉन की वर्टिस लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स डी। हालांकि अपने ऐसा क्वेश्चन करा है, ऐसा क्वेश्चन करा है हमने, ठीक है। आराम से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत करे हमने, कुछ नहीं है आपको पता हूं। टेट्राहेड्रॉन इज अ गुड पॉइंट टू कम, सर आना ही चाहिए तो चल करके आ जाए हमारे सामने, हम कर लेंगे। ऐसी फील के साथ जियो। ABC यहां लिख देते हैं, ए दे रखा है 2 3 1, ठीक है। बी दे रखा है 4 1 -2, सी दे रखा है -6 3 7, और कहां से एल्टीट्यूड डलवाना चाहता है, इस जगह से -5 4 8, सही है। ये यहां से परपेंडिकुलर डलवाना चाहता है और इसकी लंबाई जानना चाहता है, सही है। तो परपेंडिकुलर की लंबाई मास्टर प्रॉब्लम के अंदर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली, है ना। तो उम्मीद है आप वहां से देख लेना, है ना। ऑलरेडी डन इन मास्टर प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन नहीं है और बहुत अच्छी चीज है प्रैक्टिस का, ऑलरेडी डन इन मास्टर प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार जरूर चेक करिएगा और क्वेश्चन के अंदर मजा आ जाएगा आपको। हाँ, डॉट और क्रॉस चेंज कर सकते हैं, मैंने सिखाया था बेटा रूपाक्षी। ये सब आप एक बार देखो, आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे। वेक्टर का लेक्चर, वेक्टर और 3D का लेक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन करे बेटा मैंने। 16 लेक्चर के अंदर अपने पूरा खत्म करा है। थैंक यू सो मच आप सभी लोग जो लगातार अभी भी विश करो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये भी करने के लिए तो मन चाहिए ना, मैं सब समझता हूं आप में से कई जो भी हैप्पी बर्थडे लिख करके आप टिक कर रहे हैं वो भी मैं समझता हूं आपका, थैंक यू सो मच। अब जरा समझो, ए बी और ए डॉट सी ऐसे बराबर दिए हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा, ए कॉमन ले लेता हूं, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर 0। माने ए इसके साथ में, माने ये समझते हैं, इसका मतलब हो गया ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर है। दूसरी लाइन, ये लाइन क्या कहती है बेटा, है। अब यहां से देखोगे ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के इक्वल टू 0 दे रहा है, माने ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। दो संभावनाएं पैदा होती हैं, एक ही वेक्टर अगर एक दूसरे वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है, इसका दोनों में से कोई एक 0 है। क्योंकि ऐसा कब हो सकता है, आप ये समझिए, ठीक है ना। जैसे अपने पास में ये पेन है, ठीक है, और अगर भाई दो मैं सपोज कीजिए, हालांकि आपको तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो शायद थोड़ा बहुत आप देख समझ जाएं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, भाई ने टूटने से इनकार कर दिया है। कुछ ज्यादा ही हो गया। काश मैं ये सब जोड़ पाता। मैं सोच रहा हूँ टूट जाए तो लेकिन ये रस्सी छोड़ ही नहीं रहा, तोड़ ही रहा हूं मैं, लेकिन टूट रहा है तो बारीक हो जाता, चूरा निकल जाता है इसका, तो दांत में या तो अपने मुंह में इसका पैराफिन आ जाएगा, क्या मतलब है। हाँ देखो जरा, उम्मीद है वैसे तो क्या ही दिखेगा आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटू सा हमने, है ना, बहुत ही छोटू सा दिखेगा नहीं, लेकिन वो जो यहां केक वाली मोमबत्ती थी ना, उसका एक टुकड़ा तोड़ लिया है। अब वो टुकड़ा अगर मैंने इस पेन पे रख दिया, सपोज जैसे मैंने इस पेन पे रख दिया, अगर वो छोटा सा टुकड़ा मैंने अगर इस पेन पे रख दिया है, हो सकता है दिखे ही नहीं, ठीक है, लेकिन यहां वाला को दिख रहा है, दिख रहा है ना, उधर भी दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब ये जो टुकड़ा मैंने इस पेन पे रखा है ना, ये टुकड़ा इस पेन के पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये बात आपको समझ में आती है। ये जो डॉट है ना, इस पेन के ऊपर रखा हुआ ये जो ब्लू कलर का डॉट है, इसके पैरेलल भी माना जाएगा और परपेंडिकुलर भी माना जाएगा। तो 0 वेक्टर जो होता है ना, कोई छोटू वेक्टर होता है, वो परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों में काउंट हो जाता है। आप समझो इस बात को, समझ रहे हैं यार, है ना। तो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, बी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, और सी वेक्टर
ए वेक्टर के बराबर है? नहीं। अब यहां दोनों चीजें एक ही तरह संभव है, कोई एक जीरो है। हो सकता है ए वेक्टर नल वेक्टर हो सकता है बी माइनस सी नल वेक्टर। अगर बी माइनस सी नल वेक्टर है तो बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर हो जाएगा। सही है? हाँ, तो आंसर इज सी, बेसिकली आंसर इज सी। अब आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहां फंसा ली गाड़ी। हाँ, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ठीक है, देखो मेरे से कोई गलती हो भी सकती है, क्योंकि मैं शीट वगैरह ये सब नहीं लगा पाता। ये तो क्या मैंने खुद ने सुबह के लिए बनवाई थी, अब दौड़ते आया दौड़ते चला गया। इफ यू वेक्टर एंड वी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, देन देखो ये किसी टाइम पे मेंस का क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक काउंट हुआ था। थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, देन 3, अब ये देखो यहां से पता चल जाता है 6 यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बन रहा है। अच्छा, अगर ऐसा बन रहा है तो 6 तो ठीक है, इट इज मॉड यू मॉड वी साइन थीटा एन कैप, राइट है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यू वेक्टर, अरे देखो ये और कमाल, रुको पीछे चलो। इसने एक कमाल की बात कह दी कि ये जो है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मॉडुलस 1 है। तो इसका मतलब मॉडुलस में u क्रॉस v की वैल्यू कितनी है दोस्त? 1/6। इसका मतलब मॉड u मॉड v साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6, ऐसे ही तो है। तो मॉड u और मॉड v ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, तो यहां से सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6 आ गई। अच्छा, अब यहां पे कमाल की बात क्या है कि कहानी में एक्यूट एंगल है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6, ठीक है ना, जिसमें अगर साइन थीटा होता ना, नॉर्मल थीटा होता, तो नॉर्मल थीटा दो वेक्टर्स के लिए घूमते घूमते, ये अगर u वेक्टर है, ये अगर v वेक्टर है, तो ये घूमते घूमते यहां 90 तक आता है, ठीक है। इसके पीछे भी जा सकता अगर एक्यूट नहीं बोला होता तो। उसने एक्यूट बोल करके इसको बांध दिया कि तू 90 के अंदर अंदर ही रहना, और 90 के अंदर अंदर साइन थीटा 1/6 एक ही बार देगा, वरना साइन थीटा 1/6 180 तक जाते समय पे 2 बार दे देता, एक बार यहां दे देता और एक बार यहां दे देता। लेकिन अगले ने बोल दिया नहीं साहब 90 के अंदर अंदर ही रहना तुम, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/6 हैपेंस ओनली वंस, क्योंकि एक ही बार होगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तक की बात तो है ना, यहां तक तो आ ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो देखो धीरे धीरे आपको कुछ छोटी छोटी चीजें क्लैरिटी के साथ में आ जाएंगी। भाई हमने इससे पहले का जो डिस्कशन है ना, जैसे मतलब 29 से पहले का डिस्कशन, 29 नंबर क्वेश्चन से पहले तक का डिस्कशन हमने 13 में कर दिया था, और वो आपके लिए भी ओपन करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो आप क्या वहां देख सकते हो, तो आपका वैसे डाउट हो सके, उन्होंने तो एक एक क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो आपका डाउट निकल जाएगा। इट इज सच ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और मैं इसको इंपॉर्टेंट मैं अभी से डिस्क्लोज कर देता हूं, मैं इंपॉर्टेंट जिस पे डालूंगा ना आपको, वो आपके कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएगा लगभग, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अब जरा इसमें कैसे, ये क्यों इतना सुंदर क्वेश्चन लगा सर आपको? भाई एक्चुअल में क्या है, ये काम कर रहा होता है जैसे हमने यू क्रॉस वी करा ना। अब यू क्रॉस बी करते टाइम पे आप ए प्लस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाओगे आप मेरे से ना। देखो एक जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, यही दिख रहा है आपको भी। अच्छा देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए से 0, ए का बी से ए क्रॉस बी, प्लस में ए क्रॉस बी, यही तो होगा। बी का ए से माइनस का बी क्रॉस ए, फिर माइनस का 0, यही तो होगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में ए क्रॉस बी। इज दैट सो? बन गया। अब देखो ए क्रॉस बी का इनसे क्या लेना देना सर, कहां ड्रूट लिया है सर आप, ये कहां से आ गया? तो इस जगह पे आपको याद आएगा न्यूटन नहीं लेबनीज आइडेंटिटी याद आया। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर। अगर याद आ गया तो बच गए, वहां नहीं तो फंस जाओगे। अरे वाह काशीनाथ, बहुत अच्छा, बहुत दिनों के बाद मेरे को एक अच्छा नाम पढ़ने में हुआ है, बहुत सुंदर नाम दिया माता पिता ने, ठीक है। तो अब यहां क्या होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट में ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखोगे आप, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ये तो लिखेंगे ना बेटा।
तो 2 की जगह 2, अंडरूट की जगह अंडरूट। देखो मॉड ए कितना दे रखा है मेरे दोस्त, 4 इंटू ये भी 4, माइनस में ए डॉट बी है, मैं पता नहीं ए डॉट बी को, ए डॉट बी लोग मिल गया यार, कोई ना कोई तो आंसर होगा ये। 16 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर, कोई है क्या आंसर? नहीं, बी 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 2 बार है ना अपना। रोशन अगर भाई देवे जैसे आप पीवाई क्यू करना चाहते हो ना, तो आपको मतलब आपका ध्यान भयानक वाला वेलकम है, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि आप हमारा इस शीट का एक्सरसाइज 1 कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज, बस एक एक्सरसाइज करी फिर सीधे पीवाई क्यू में घुस जाओ, आपको गारंटी है कि आपको बहुत शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो देखो जख्म तो लगेंगे, क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छे पेपर लगा के बैठा है। ठीक है, अगले बात है। ठीक है, कहां से आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे। ए इज इक्वल टू देखा बी क्रॉस सी, डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन मॉड डी का स्क्वायर। बाबा 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 क्या बोल रहा है। बी क्रॉस डी इज इक्वल टू 0, माने बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर। देखो एक चीज ये समझ में आती है, इसको और इसको देख करके मस्त बात समझ में आ रही है कि जो डी वेक्टर है ना वो बी वेक्टर के पैरेलल है, और जो डी वेक्टर है ना इसको देख करके समझ में आता है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो एक तरह से बी वेक्टर भी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, बी वेक्टर जो है वो भी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो बी वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, बी और सी अगर परपेंडिकुलर हो गए ना, तो ये जो चीज है वो ये मेरे को समझाती है कि ये मेरे लिए लिखा गया डी डी ए वेक्टर माइनस में डी ए डी वेक्टर। अरे यार एक तो मेरा ए डी सब एक जैसा होता है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है, डी डी ए वेक्टर माइनस डी ए डी वेक्टर, ऐसा। अब देखते हैं कोई हमारा और इसमें भला हो जाता। ओके, अब यहां हम लोगों को कुछ तो बेनिफिट लेना पड़ेगा इसका, बी और सी परपेंडिकुलर होने का। मैं पूरे का डॉट प्रोडक्ट, इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट करना चाहूंगा किसे, ए से, अपन करते हैं बी से। यहां हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए यहां हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, मतलब बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी की जगह आ जाएगा, ए डॉट बी की जगह बी स्क्वायर, ए डॉट बी है ही नहीं कहीं, कहानी ही बंद हो गई। है ना बस कहानी, छोटे से क्वेश्चन में है ना, छोटे से क्वेश्चन के अंदर जबरदस्त कहानी बांधी भाई। ओ ओके 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 ओके, डी ए डी से कर दूं क्या डॉट प्रोडक्ट? तो देखो ये तो जमा नहीं, अब अपन दोबारा से करते हैं ट्राई। ठीक है, किससे डॉट प्रोडक्ट करें? ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, डी से कर दूं, डी ए इज इक्वल टू देता हूं डीबी, डी और बी तो पैरेलल है, इंटू में सी डी, सी और डी 0 हो गया। तो डी ए इज इक्वल टू हो गया डीबी, है ना, डी ए इज इक्वल टू हो गया डीबी, यहां हो गया डी का स्क्वायर ए वेक्टर माइनस डीबी डी वेक्टर, करूंगा क्या इस डीबी का मैं? ठीक है, अपॉन में मॉड डी का स्क्वायर चल ही रहा है। अगर ये दोनों कट जाएं, ये 0 हो जाए ना, तो ए वेक्टर आंसर हो जाएगा हमारा। अब डीबी 0 हो जाए बस। ठीक है, क्या कहते हो आप, है ना? ओके, और क्या, मैथ्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। क्या कर रहे हैं देखो, आपके सामने तुक्के नहीं लगा रहा मैं, दिमाग लगा लगा के खेल रहा हूं मेरे को। अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा, सर्कुलर टीवी तो नहीं है शीट, दिमाग ही लगा रहे हैं सब मेरे सामने। ठीक है, आ जाओ और सोचते हैं। सही है, अब क्या करा जाए? डीबी भैया 0 हो जाए बस, कैसे भी कर गए। हाँ, डीबी 0 हो गया, डीबी 0 हो गया, डीबी 0 हो रहा है क्या? मैं गलत तो नहीं सोच रहा? नहीं हो रहा यार, डी क्रॉस बी होता तो 0 हो जाता, है ना, ये तो नहीं होगा 0, डीबी 0 हो जाता, ये तो पैरेलल है, पैरेलल। क्वेश्चन तो सही है ना, अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाए तो मजा आ जाएगा। डी ए डी ही है,
काश ये कुछ और होता। बी क्रॉस डी 0 दे रखा है। क्योंकि उसको परपेंडिकुलर होना पड़ेगा और दोनों पैरेलल है। वही तो, ये तो 0 नहीं है। यहां तो मजा नहीं आया। फिर तो अपन एक अब दाव नंबर 2 खेलते हैं। देखो दाव नंबर 2 क्या कहता है ना। अब की बार अभी तक अपन ने लिखा था ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस में सी वेक्टर, ए प्लस में हाँ। एक और दाव खेलते हैं, चलिए। बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं डी वेक्टर से। सही है। इससे मुझे मिलेगा ए क्रॉस डी। एक मेरी समस्या कम हो जाएगी, है ना। ए क्रॉस डी, और यहां हो जाएगा बी क्रॉस डी करते ही, ये बी क्रॉस डी है ना, और यहां हो जाएगा कितना सी क्रॉस डी। यही होगा, ये तो 0। यहां से हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, सी और डी डॉट डॉट होता तो 0 हो जाता। हम तो वहीं आ गए, है ना। लेकिन हमारे पास में एक 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 जगह बनी, क्या बनी वो बताता हूं। देखो ये बन गया अपने पास कितना, सी क्रॉस डी। पहले तो ये कि ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं क्वेश्चन में, मैं अब इसकी जगह लिख रहा हूं डी क्रॉस ए क्रॉस डी अपॉन में नीचे दे रखा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी क्रॉस सी क्रॉस डी अपॉन में डी का स्क्वायर विच इज नथिंग बट डी डी सी वेक्टर माइनस डी सी डी वेक्टर। यही होगा अपॉन में कितना डी का स्क्वायर, और डी और सी, अरे यार बी और सी पर पैरेलल, मतलब डी और सी परपेंडिकुलर है, तो ये 0 हो गया। 0 होते ही ये कट गया, सी वेक्टर आंसर हो गया। हा चलो हटाओ, सही है ना। देखो अब क्या किया मैंने, कितना 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 सा अंतर किया बताओ। एक छोटा सा काम किया, जहां डॉट डी वेक्टर कर रहा था वहां क्रॉस डी वेक्टर करके देखा और मेरा आंसर आ गया। सही है। आई थिंक बात समझ में आ गई। वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो सी वेक्टर इज द राइट आंसर। मैंने कितना सा चेंज करा, बस पिछली बार मैं डॉट डी कर रहा था, प्लस में डी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर है। ठीक है, अब देखो, कंसीडर अ टेट्राहेड्रॉन विद द फेसेस f1 f2 f3 a1 a2 a3 be the vectors whose magnitudes are respectively equal to the area of this, okay, and whose directions are perpendicular to these faces in the outward direction। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जैसे सपोज कीजिए, ये कह रहा है कि ये एक टेट्राहेड्रॉन है, राइट है, ये टेट्राहेड्रॉन है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं इस वाले फेस पे। ये जो एक फेस है ना, एक्सपेक्टेड आपको दिख रहा होगा, ये जो फेस है, इस फेस का एरिया, ठीक है ना, इस फेस का जो एरिया है ना, ये F1 फेस है, ये वाले फेस का नाम है F1, है ना। अच्छा, A1 वेक्टर जो है, जिसका मैग्नीट्यूड F1 के एरिया के बराबर है। अब देखो, पहली बात तो अपन को एरिया चाहिए। अब एक बात पक्का हो गई, हर फेस इज अ ट्राइंगल, एवरी फेस इज अ ट्राइंगल। तो इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है तो हाफ ये क्रॉस ये करूंगा, और ये करते ही मेरा बाहर की तरफ है, तो इसका जो भी एरिया निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ, इस वाले फेस से बाहर की ओर। सही है, इस वाले फेस से बाहर की ओर। तो अगर ये बाहर की तरफ निकलेगा तो इस वेक्टर का नाम A1 वेक्टर है। ठीक है, ये कह रहा है A1 वेक्टर अपने आप में किसका वेक्टर है, F1 के एरिया का वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ है। तो A1 किसकी ओर है, बाहर की तरफ है। सेम वे ये वाला जो फेस है ना, ये वाला जो फेस जो दिख रहा है, दिस इज F2 फेस। इसका एरिया यहां से यूं क्रॉस करते ये भी बाहर की ओर है, तो ये भी बाहर की ओर दिखेगा। तो दिस इज A2 वेक्टर, ये A2 वेक्टर से शो हो रहा है। सही है। अब अपने पास में 2 वेक्टर तो ये हो गए, एक पीछे की तरफ वेक्टर होगा, एक नीचे की तरफ वेक्टर होगा। ठीक है, नाउ व्हाट,
अब करना क्या है, करना ये है A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर को लेकर के आपके आइडिया बता दो बस, कि फाइनली अगर सारे फेसेस ऐसे हैं, सिर्फ एक सिंपल थॉट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, थॉट का क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ थॉट का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ सोच के बताना है कि फाइनली सारे एरियाज का सम कैसे निकालें, कि क्या पहले दो का सम दूसरे दो के बराबर है, या सबका सम का फाइनल वेक्टर 0 है, क्या आंसर सबसे सुटेबल लगता है। जो भी आपको सबसे बिल्कुल एकदम सुटेबल आंसर लगता है उस पर अपन चर्चा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा वैसे। बस ये आपको मेरे को आइडिया देना है, राइट। फटाफट से सोचेंगे। हाँ भाई, सोचना चालू करो, मुझे भी बता देना। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ सोचना है। सिर्फ सोचने मात्र से आंसर आ जाना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ सोचना है आपको। हाँ, अगर देखा जाए वैसे तो लॉजिकली क्या नहीं, तुम्हारा जवाब एकदम बराबर है। ठीक है, सोचने का तो बराबर है, सबका नेट 0 लग रहा है ना। अब आप में से कुछ को लग रहा है कि नहीं सर, इन दो का सम उन दो के सम से थोड़ा डिफरेंट है सर मेरा, वो भी चलेगा। आप अपनी थॉट बताओ कि आपके हिसाब से क्या आपको सबसे सुटेबल आंसर लगता है, विच वन इज द मोस्ट सुटेबल। और क्यों। हम्म सबका सम 0 इफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कह तो सकते हैं, ऑप्शन बी और सी हमेशा सही नहीं हो सकते, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। बात तो बराबर है, ये बात भी सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अपने अपने पॉइंट्स तो बराबर रख रहे हो तुम लोग। कोई एक सा लॉजिक, मैग्नीट्यूड सेम होगा और अगर हम दो का नेट करें तो दूसरे दो का नेट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ओके सर, ये सिमेट्रिकल है, सो नेट इज 0। तो सबका नेट इज 0, तो पॉइंट तो बराबर बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन अगर आप थोड़ा और क्लैरिटी से मुझे दिखा सकते कि सर देखिए ऐसे देख लेते हैं तो 100% सर 0 आएगा ही आएगा, तो बिल्कुल ऐसा मन में बैठ जाती कि हाँ यार सही कह रहे हैं, कोई तो लॉजिक होगा। एंगल 90 डिग्री, नहीं नहीं, एंगल तो 90 होता ही नहीं कभी, सभी की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए सबका सम 0 होगा। ओके, क्या वाकई में सबका सम 0 होगा? श्योर है? तो आंसर ए है, सारे एरिया सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर सभी के डायरेक्शन अलग अलग है, नहीं, हाँ ऊपर से देखा हमने, ऊपर से देखा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ऊपर से देखा, बिल्कुल देखा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज फिक्स। हाँ
ये तो कहा ही नहीं कि सारे एरिया वेक्टर सेम है। नहीं, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है तो फिर 100%। मतलब टेट्राहेड्रॉन अगर वो बोलता तो रेगुलर ही है, अपन ये मान के चलते हैं हमारे को जो टेट्राहेड्रॉन दिया जाता है वो नॉर्मली रेगुलर ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बराबर बोल रहे हैं बच्चे एकदम। लेकिन बस अब थोड़ा सा मेरे को क्लिक नहीं कर रहा आप लोगों का कि यार किसको सही करा जाए। अगर बाय द वे बी और सी सही, बी सही है तो सी भी सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर बी और सी सेम सही आंसर है, बी सही है तो ए सी भी सही है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऊपर के तीनों और नीचे वाला रहेगा। नहीं 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 नहीं, नन ऑफ दिस मेंशन दैट इट इज रेगुलर और इरेगुलर। ना ना ना, अगर कुछ नहीं बोला तो फिर वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है टेट्राहेड्रॉन रेगुलर है। सम ऑफ 3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 4th वेक्टर ना, कहता ही ना। आंसर इज नो डाउट, आंख बंद करके आंसर इज ए। आंसर ए है, आंसर ए ही है और कुछ नहीं, और इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल थॉट के दम पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि सबका सम जो होगा ना, फाइनली सबका सम 0 ही आएगा, सबका सम 0 आएगा। ठीक है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो आंसर बेसिकली देखा जाए ना, आंसर बिल्कुल भी डाउट ही नहीं है, आंसर इज क्लियर है कि आंसर इसका ए है। ठीक है, आंसर तो इसका ए ही है। ठीक है, अब क्या और कैसे वो तो दिमाग लगाओ, मेरे को भी बताओ, मुझे भी सिखाओ। कॉम्पोनेंट लेके 1 2 और 3 के कुछ पार्ट्स कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 3 का एक एरिया बचेगा और 4th वाले का एक वो बचेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई लाउनिस थ्योरम नहीं। हाँ, फिजिक्स वाले कंसेप्ट लगा सकते हो आप मेरे इस पे। देखो वैसे देखा जाता है, अब से ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताओ, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, इसका नाम रख लेते हैं डी। ठीक है, अच्छा चलो, A1 वेक्टर क्या हो सकता है, आपको पता भी है, कुछ आइडिया क्या होगा? अगर देखा जाए तो इट इज AC वेक्टर। मैं जैसे A1 वेक्टर मांगू आपसे कि A1 वेक्टर मेरे को शो करो, आप A1 वेक्टर क्या होगा, तो आप मेरे को क्या बोलोगे? A1 वेक्टर इज व्हाट? A1 वेक्टर इज AC वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, याद है ना, AC क्रॉस AD, A1 वेक्टर आ गया। अब जरा पीछे वाले पे चलो, इसके जस्ट पीछे, जो पीछे की तरफ, लेटरली पीछे की तरफ है ना, उसके बारे में सोचो कि उसका अगर मैं आपसे वेक्टर मांगू तो क्या बोलोगे आप मेरे को? सोचो, अगर मैं आपसे उसका वेक्टर मांगता हूं, बाहर की तरफ बोलना, बाहर की तरफ, ठीक है, तो आप बोलोगे AD क्रॉस AB, सही है। तो मैं A4 वेक्टर पे जा रहा हूं पीछे, जो इसके जस्ट पीछे, ठीक है, दैट इज AD क्रॉस AB, जो पीछे बाहर की तरफ निकल रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रखना है। तो आप कैसे सोच रहे हो? AD वेक्टर क्रॉस AB वेक्टर, बराबर है ना भाई? अब आ जाते हैं, है ना, अब आ जाते हैं इस ये वाली साइड पे, ये वाला है ना, इस ट्राइंगल पे, ठीक है, दैट इज A2 वेक्टर। A2 वेक्टर पे चलो, A2 वेक्टर की बात करते हैं, तो बाहर अगर रखना है तो बाहर रखने के लिए AB क्रॉस AC, बाहर बाहर आएगा ना, AB क्रॉस AC, ठीक है, दैट इज AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, डन है। लास्ट वाले नीचे पे चलो, नीचे में बाहर रखना है, बाहर अगर BC क्रॉस AD कर दिया तो अंदर चला जाएगा, समझ रहे हो आप? ये वाला ट्राइंगल की बात चल रही है अब, इस वाले ट्राइंगल की, ठीक है। अगर आपने BC क्रॉस BD कर दिया, BC क्रॉस BD कर दिया तो आप इसके अंदर फंस जाओगे। आपको बाहर रखना है, बाहर, बाहर रखने के लिए आपको BD क्रॉस BC करना पड़ेगा, तब नीचे की तरफ, बाहर की तरफ आएगा। तो आप अगले लास्ट की बात करेंगे ना, तो क्या आएगा? A3 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया? BD क्रॉस BC वेक्टर, डन है भाई, है ना, BD क्रॉस BC। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या 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 क्या, अब आप सोचो क्या करेंगे। अब आप सिर्फ सोचो कि क्या सबका सम 0 आ रहा है सर? सबका सम 0 आ जाएगा सर? कैसे सबका सम 0 आ जाए, मजा आ जाए सर? इन सबको जोड़ करके क्या हम 0 ला सकते हैं? अगर सर जोड़ेंगे भी तो जैसे मान लो इन दो को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आपको दिख जाएगा AD वेक्टर कॉमन आ जाएगा क्रॉस के अंदर, सही है, यहां से हो जाएगा AB वेक्टर आगे,
माइनस AC वेक्टर। माइनस क्यों? क्योंकि जोड़ते टाइम पे पहले इसको ट्विस्ट करना पड़ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। इन दोनों में कोई ऐसी चीज जो दोनों में कॉमन है क्या? BD क्रॉस BC। कुछ भी कॉमन नहीं है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ 1/2 आएगा। 1/2 को तो आप बाहर कर दो ना, आप कहां दिमाग लगा रहे हो 1/2 पे। हाँ भाई, अब दूसरा सोचो, हम किस किस के बारे में बात करें, किन किन के बारे में बात करें, जिन जिन के बारे में बात करेंगे वो हो जाएगा बस आपका तरफ से आंसर। मेरे को उससे काम चल जाएगा। आप तो बस ये बताओ किस किस के बारे में बात करी जाए। 1 2 1 2 और 4 3। 4 3 में क्या कॉमन है? हाँ भाई जल्दी सोचो, इन दोनों में कॉमन क्या है? हाँ तो ये तो बहुत एक्सक्लूसिवली आउट है। राइट? हाँ सोचो ना, कितना एक्सक्लूसिवली आउट है। अब दिमाग लगाओ आप कि हाँ बाहर की ओर, बाहर की ओर। 1 2 का पेयर करें, 1 2 का पेयर अप करते हैं तो AC आ जाएगा। लास्ट वाले दो में कुछ भी सेम नहीं है, नहीं है ना? इसलिए हो रहा है कि सब में एक का टर्म है और हमारे पास यही नहीं है लास्ट में उड़ा नहीं सकते। हमने ऊपर वाले में सिर्फ A से खेला है हर जगह पे। 1 3 और 2 4 वेक्टर बदल देते हैं हम तो। कुछ तैयार बैठे हैं, आप जो बोलोगे वैसा कर देंगे। वेक्टर किस तरफ जा रहे हैं आपकी चॉइस और हमारा क्वेश्चन। कोई भी वेक्टर किसी की तरफ से खेल जाओ आप। जैसे इसमें हमने क्या 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 मचा दिया, हमने हर चीज पे A पे खेले। आप हाँ इस पे खेल लो भले। जैसे मैं A1 वेक्टर दूसरे पे खेल जाता हूं, बाहर आउटवर्ड रख ले ना, A1 वेक्टर बदल देता हूं। कैसे बदल सकते हो सर A1 वेक्टर? मैं, है ना, हाँ इसको ऐसे ले लूंगा, DA क्रॉस D, नहीं CD क्रॉस C पे खेल रहा हूं मैं, CD क्रॉस CA। CD क्रॉस CA, CD क्रॉस CA बाहर बाहर की तरफ दिखा देगा मुझे, तो CD क्रॉस CA कर देता हूं। CD क्रॉस CA वेक्टर। अब बताओ ये किसके साथ मैच कर जाएगा क्या? अब ये दोनों तो मैच कर गए, लेकिन CD BD कुछ भी मैच नहीं हो रहा। अब मैं थर्ड वाले को भी चेंज कर देता हूं, बी की जगह सी पे खेल जाता हूं थर्ड वाले के लिए, है ना। ये A3 के लिए सी पे खेलते हैं। सी पे खेले, है ना, तो हम खेलेंगे CB CB। CB मतलब मैं इस लाइन पे हूं, CB क्रॉस CD। सोच लिया, CB क्रॉस CD वेक्टर। अब ठीक है, अब ठीक है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। यहां तक बात तो समझ में आ गई भाई साहब, करा तो जा सकता था। क्यों? CB क्रॉस CD करते बाहर आ रहा हूं ना। अब जल्दी से देखो इन दोनों में कॉमन क्या? इन दोनों में कॉमन आया CD वेक्टर, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या कॉमन आया? इधर बचेगा CA वेक्टर माइनस CB वेक्टर, बराबर है ना बेटा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन ले रहा हूं AB वेक्टर। क्रॉस में बोलो जल्दी से क्या बन रहा है भाई, है ना, AC वेक्टर माइनस AD वेक्टर। डन है ना भाई, है ना, है ना, है ना। अब बोलो CA माइनस CB। अब क्या करोगे? आंसर बराबर है क्या? अब कैसे करेंगे सर? अब कैसे करेंगे? किसी को कुछ याद आता है क्या? मेरे को मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे कभी कोई मेरे को AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है ये AC वेक्टर के बराबर होता है ना। ऐसा होता है क्या? तो काश ये दोनों मैचिंग मैचिंग होते, CA CB या कुछ तो मैच कर जाता, तब भी मेरी गाड़ी निकाल देता मैं। आंसर अब A तो बिल्कुल नहीं लग रहा।
आदित्य बोल रहा है कि सी ए माइनस सी बी ए बी के बराबर है। सी ए माइनस सी बी इज करंटली शोइंग एज ए बी वेक्टर। सी ए माइनस सी बी सी ए माइनस सी बी। ओके, हाँ यार, एडिशन में तो हो जाता काम, है ना। अरे सर ये तो माइनस आ गया। माइनस सर, हाँ सर इसको सीए कर देते हैं हम। क्यों, क्या कहते हो? ये कह रहे हैं ये लोग, इसको सीए कर देते हैं। ए बी वेक्टर क्रॉस, इसको लिख देते हैं सीए वेक्टर। ठीक है, ये भी माइनस दे देगा तो माइनस बाहर ले लेंगे, प्लस एडी वेक्टर। सही है, तो सीए प्लस एडी इज इक्वल टू सी डी। तो यहां से हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस इन दोनों का सम आ जाएगा सी डी वेक्टर। ठीक है, अब सर इस वाले में भी खेल जाते हैं सर, फिर अपन इन पे भी खेल जाते हैं सर। इसमें कैसे करें? इसको लिख देते हैं सर सी डी वेक्टर क्रॉस, इसको लिख देते हैं सी ए प्लस बी सी लिख देते हैं सर इसको। ना 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 ना, सी ए प्लस सी बी नहीं, इसमें भी हम लोग माइनस ले लेते हैं। तो यहां से होगा ए सी वेक्टर प्लस बी नहीं, प्लस में सी बी वेक्टर, है ना। अरे इसको अपने ऐसी कर माइनस और माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस में सी डी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर हो गया। सही है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको जोड़ दो सर, इनको जोड़ दो, आंसर जीरो आ जाएगा सर, सब आंसर जीरो आ जाएगा सर। इन सबको जोड़ दो वापस से सर, मुझे ए ऑप्शन खुलता दिख रहा है। सोचो 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 सोचो, क्या लगता है? अब लग गया पक्का? है कौन सा आंसर लग रहा है? आंसर कौन सा लग रहा है? हाँ आंसर जीरो लग रहा है सर, तो जोड़ दो सर। अब ये कोई किसी के बराबर नहीं है सर। ए ऑप्शन पे लगा दूं दांव आपकी तरफ से, ए ऑप्शन पे लगा दूं दांव, पक्का टिक मार्क कर दूं? बिल्कुल, चलो ए ऑप्शन पे दांव लगा दिया। फिर भी देख लेना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे, मस्त क्वेश्चन था, तड़फा दिया सर इसने तो। नहीं, सोच समझ करके आप फिर भी अपन एक बार चले, ठीक है। तो फिर एक बार और देख लेना, घर पे जाकर के अच्छे से बैठ करके देख लेना सर। थोड़ा फुर्सत में देखा हमने, ये चेंजेस पाए, फिर से दोबारा मिल लेंगे। इफ वेक्टर सी वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में लाई करता है। अच्छा, तो सी वेक्टर अगर ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो सी वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा ए वेक्टर प्लस में म्यू बी वेक्टर होगा। फिर ऐसा होगा ना, ऐसे ही है ना, है ना, है ना, यही तो होगा। और कोई तरीका? एक तरीका और है सर, एक तरीका और है। अगर सी वेक्टर ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो सर फिर सी ए और बी कोप्लेनर है सर। फिर कोप्लेनर होने पे डब्बा जीरो होता है सर। 1 1 1 1 -1 2 x -2 -1, ये सर जीरो कर दो बस। आंसर तो सही सोच गए, मेथड अलग हो गया। अच्छा कोई तकलीफ नहीं बेटा, ठीक है। अंजनी हैप्पीएस्ट बर्थडे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहां तक की बात तो हो ही गई, ये भी डन कर दूं। ओके, डन डन डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दोनों को क्रॉस करके पैरेलल आएगा, सी के पैरेलल डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते हैं। अच्छा दोनों के डॉट प्रोडक्ट वो एक ही, हाँ सेम उसी से आया ये भी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एबीसी। अब देखो क्वेश्चन में किसी ने ये दे दिया, क्या करा जाए सर ऐसे क्वेश्चंस का? देखो दो तरीके हैं करने के।
एक तो ये कि जिनको ये पता है वो तो बचा के निकाल जाएंगे कि एबीसी का मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप उस कंसेप्ट को समझते हैं तो ए प्लस टू बी माइनस सी को कर देना बाहर, डॉट के अंदर चलते हैं, ठीक है ना, ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। अब आप इसको भी अगर थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो गाड़ी निकलनी चालू हो जाएगी, दिखाता हूं देखो कैसे, ठीक है ना। इसका ए का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो देखो ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट हो गया 0, ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, ए का इससे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस का ए क्रॉस सी, डन। फिर बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट माइनस का बी क्रॉस ए, फिर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, नहीं बी क्रॉस बी 0 सॉरी, प्लस का 0, बी का इससे क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस का बी क्रॉस सी। यहां तक तो बन ही गया। अब सोचते हैं और क्या क्या होगा। देखो माइनस का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कट गया, ठीक है, दो बंदे फंसे रह गए। तो हमारे पास कौन कौन से रह गए, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी माइनस सी, ये तो बाहर की तरफ है, डॉट अंदर आपके पास में रह गया है ना, सिंपल। अगर देखा था सी वेक्टर दोनों में कॉमन आ गया, क्रॉस में हो गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया सब, सही है ना, है ना, है ना, है ना। और क्या किया जाए, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, क्या और कैसे इसको फंसा लें हम, हाँ और कोई तरीका इसमें फंसाने का, कोई और तरीका? वैसे तो मेरे पास है एक तरीका, है ना, इसको इसकी असली रूप में ही भी रख के करा जा सकता है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखो अगर मैंने इसको इसके असली रूप में रखा तो बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, यही है हमारा बचा हुआ जो लोग है। अब मैं इसका इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, क्या उल्टा लिख दिया, जल्दी देखो ना क्या उल्टा लिख दिया अपन ने। यहां तक तो बात समझ में आई। अभी क्या करना है फटाफट फटाफट बताओ, है ना। देखो पहला मैं ए का इससे डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, डब्बा एबीसी, इसको काम खत्म करें। ए का इससे डब्बा करता हूं, ए ए सी 0, सोच लिया। अब बी पे चलते हैं, 2b, ठीक है, 2 को कर दिया बाहर, बीबीसी 0, फिर 2b का इससे करते हैं तो देखो हो जाएगा माइनस, है ना, 2 हो जाएगा बाहर, यहां हो जाएगा बीएसी, बीएसी लिख रहा हूं, ठीक है, बीएसी। बीएसी में अगर एबीसी को आगे कर ले तो प्लस का हो जाएगा, याद है ना, इन दो को बदलते ही वो माइनस होता है ना, तो ये प्लस का 2 एबीसी हो गया। अच्छा अब सी से करते हैं, ठीक है, सी 0, सोच लिया। अच्छा सी का इससे डॉट 0, सोचो सोचो, अरे सी ए सी 0, तो सी के कारण तो दोनों का 0 हो गया। तो फिलहाल अगर जानते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 2 एबीसी, याद है 2 एबीसी। एक्सपेक्टेड है कि आप में से कोई भूला नहीं होगा कि डिटरमेंट में दो रोज को आपस में बदलने में माइनस आता है, और यहां पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, एबीसी। फिलहाल क्या हो गया, 3 एबीसी आंसर हो गया सर, 3 एबीसी के कारण से ऑप्शन सी हो गया। सही है, सही है, सही है, सही है। देखो कितने मुश्किल क्वेश्चन है आपके सामने, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, शीट के क्वेश्चन है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, कहीं बाहर नहीं जा रहा। थोड़ा बहुत तो देखो आपके साथ में रोमांच तो बनाना ही पड़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप कंस्ट्रक्टेड इन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस ऑफ द गिवन, नहीं वो क्या बोल रहा है ये, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, अच्छा, कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द फेसेस ऑफ द रेगुलर पैरेललोपाइप इज m टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गिवन पैरेललोपाइप। ओके समझ गया मैं, ठीक है। देखो जरा सोचते हैं, ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास में एक पैरेललोपाइप है, ठीक है, एक पैरेललोपाइप है। अगर ये पैरेललोपाइप है तो इसकी ये साइड्स, क्या क्या साइड दी है इसने, एक बार जरा कुछ साइड मान लेते हैं पहले अपन, है ना। ये वाली साइड ए वेक्टर है, ये वाली साइड बी वेक्टर है, ये वाली साइड सी वेक्टर है। तो अगर आप इसके वॉल्यूम को v1 कहते हैं तो v1 एक्चुअल में डब्बा एबीसी को शो करता है, ठीक है। अभी कह रहा है कि नहीं साहब हमने ऐसा नहीं करा, ठीक है, हमने इसके डायगोनल से पैरेललोपाइप बनाया। तो ये जैसे ये वाला डायगोनल पकड़ा तो हमारा जो नया डायगोनल आ रहा है उसमें ये इसका, ये इन दोनों के बीच में आएगा, तो बीच में आएगा तो दोनों का सम हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक्सपेक्टेड है, समझ में आएगा, बी वेक्टर यहां रख दो, आपको समझ में आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन दोनों का सम, ए प्लस बी, है ना। ऐसे ही हमने एक और सोचा, ठीक है, 3 डायगोनल पकड़ लिए तो एक हो जाएगा ए प्लस सी, एक हो जाएगा बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज 2 टाइम्स एबीसी। आप समझ गए होंगे, फर्स्ट पहला, दूसरा, क्या था कि बात समझ में आई। अगर ये समझ में आ गया तो एम की वैल्यू 2 हो गई, काम खत्म।
नहीं, नया जो वॉल्यूम है वो पिछले वाले का डबल है, अभी भी नहीं आया, है ना। अब क्या मैंने इसमें ये जो लिखा है ना, ये इसलिए लिखा ताकि आप में से कई जनों को ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ डिस्कशन करते थे, नहीं, ये भी क्वेश्चन है आपके लिए अब, ठीक है। हाँ भाई, यूवीडब्ल्यू और 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। अब ये देखो, ये खुद देखो ना, आप डब्बा एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, डब्बा एबीसी तो दे रहा है। अच्छा, अब इसको आप डब्बा एबीसी मत समझो, ठीक है। इसको आपने लिखा u प्लस वी माइनस डब्ल्यू। अरे अब ये पेपर ने एक क्वेश्चन करा था ना, ये वैसा नहीं है क्या, u का कर लेंगे ना, सिमिलर टू पिछला क्वेश्चन कर लेंगे, आगे चलता हूं, ठीक है। अब मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, ये कुछ हमने सोचा था, ये किसी का एरिया होता था ना, हाँ डब्बा एबीसी, ये डब्बा एबीसी का स्क्वायर है, सही है। अच्छा, ये खुद का खुद से प्रोडक्ट है ना, है ना। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये ऐसा लिखा हुआ देखो यार, अब इसको मैं कैसे दिखाऊं आपको, a1 a2 a3 b1 b2 b3, इससे तो आपसे हो जाना चाहिए था ये c1 c2 c3, इसी का इसी से प्रोडक्ट हो रहा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है ना, c1 c2 c3, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां देखो जरा, अगर मैं रो इंटू रो करता हूं मल्टीप्लाई, तो इसकी जैसे इससे मल्टीप्लाई होगी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा, जैसे इसकी इससे होगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा, इसकी अगले से होगी ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आ जाएगा। कैसे नहीं आएगा, सब आता है। इसकी बात करते हैं तो ये बी डॉट ए हो जाएगा सर, ये वाला बी डॉट बी हो जाएगा, ये डॉट बी डॉट सी हो जाएगा, सी डॉट ए हो जाएगा, सी डॉट बी हो जाएगा, सी डॉट सी हो जाएगा। सही, तो बेसिकली इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में ये लिखा हुआ है। अब क्या चाहिए इसको, सी वेक्टर अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, माने यहां पे ये साफ बोल रहा है कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है। इससे कितनी सुंदर सुंदर 2-3 बातें समझ में आई। ये भैया 0 हो गए, है ना, सी डॉट बी 0 हो गया, सी डॉट बी 0 हो गया, सी डॉट ए 0 हो गया, राइट है। और तो कोई 0 नहीं हुआ ना, तो आपका देखो कितना काम बन गया। ये तो हो गया मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए डॉट बी। अच्छा, और नहीं, ए और बी के बारे में यूनिट वेक्टर वगैरह कुछ नहीं बता रखा क्या, ठीक है, नहीं बताया तो कोई तकलीफ नहीं। ए डॉट बी है ना, ए डॉट बी ये 0, बी डॉट ए मॉड बी का स्क्वायर 0, और ये कितना 0 0 और ये 1, क्योंकि सी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। हाँ, तो अब इसको इस साइड से खोल दिया नीचे वाली लाइन से, तो ये इतना सा रह जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, याद है ना, इस साइड से खोलूंगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अगर ये हो गया तो ये सोचो ना, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर इंटू में कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। 30 कहां से आ गया, ये रहा ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है ना। अब मॉड ए मॉड बी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे को पता कॉस 30 कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, तो ये रह जाएगा मॉड। अगर आप समझदार है तो समझ जाओगे, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और ये बटे में 4 आ गया, समझ जाओगे। कॉमन लिया मैंने 1 में से 3/4 खत्म कर दिया, तो इतना से रह गया। अब ये क्या करना है, अभी अपने आंसर में 1/4 आगे कर दिया, इस 1/4 को आगे लिख दिया, ठीक है ना, और मॉड ए स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, मॉड बी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया। अब आपको समझ में आ गया हो। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस हैं जो अपने को आने चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप ये ना कहो कि नहीं सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता। आपके सब क्वेश्चन बनते हैं, अब देखो सब दिखता है, मैं भी आपके सामने सारे क्वेश्चन कर ही रहा हूं, है ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर अब हमारे पास में बच क्या रहा है, अब हमारे पास में अगले चैप्टर के नाम पे बच रहा है एक तो कॉनिक सेक्शन, एक बच रहा है प्रोबेबिलिटी, सही है, डी ऑप्शन। हाँ भाई, अब हमारे पास में चैप्टर के नाम पे बच क्या क्या रहा है, अरे 3/4 तो घटा है, घटा 1 में से, है ना। हाँ, कौन कौन से 2 ही चैप्टर बचे शायद, प्रोबेबिलिटी और, ठीक है। देख बेटा ना समझ, ये 3/4 है ना, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 1 में से घटा 3/4,
नहीं, हम लोग एलपीपी तो क्या ही पढ़ेंगे, एलपीपी नहीं। ठीक है, हाँ भाई, गलत तो नहीं सोच गया तो वैसे अपन। ठीक है, एक और चैप्टर बचा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो 11 का चैप्टर है, बट पहले प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं यार, है ना। हाँ, क्यों, क्या आना चाहिए? पीएनसी किसे किया था? हाँ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कहीं पे देख लेंगे, है ना, वरना अपन तो इस चैप्टर पे हमला करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, ठीक है। इसकी बेसिक जो थ्योरी है ना, जो मतलब डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है, वो सारी की सारी आप अपनी एनसीईआरटी से भी लिख लेना, या फिर अपनी जो भी नॉर्मल बुक्स होती है उनसे लिख लेना। तो बेसिक डेफिनेशन आप वहां से लिख लेना, जो भी काम की चीजें होंगी जितनी दूर तक मैं बता सकता हूं वहां तक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी तो सब चैप्टर कराएंगे कराएंगे डेफिनेटली, है ना। तो आपको यूं तो सोचना नहीं है वो इसका क्या होगा, सब करवाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी में जो सबसे पहली चीज है ना मेरे दोस्त, वो सबसे पहली चीज ये है कि हम इस पूरे चैप्टर में हम एक शब्द पे चल रहे होते हैं जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक एक्सपेरिमेंट होता है डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, और दूसरा होता है रैंडम, ठीक है ना। ये वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डिटर्मिनिस्टिक जो कि आप केमिस्ट्री लैब में करते हैं, ठीक है, जहां पे वो फिलहाल एक कुछ फिक्स प्रेशर टेम्परेचर वगैरह के साथ में खेल रहे होते हैं। तो हर बार आपके पास में सेम रिजल्ट्स आते हैं, हर बार आपके पास से कैसे रिजल्ट आते हैं, सेम रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे काम के नहीं है। हम बात कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, जो सडनली दो दोस्तों ने करा, यार सिक्का उछालते हैं, देखते हैं हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट है, हमारा चैप्टर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे काम करेगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हम चैप्टर जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो ये है, जैसे थ्रोइंग 2 कॉइन्स, थ्रोइंग 3 कॉइन्स, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग पेयर ऑफ डाइस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। 2 कॉइन्स का थ्रो, या 3 कॉइन्स, या फिर थ्रोइंग 2 डाइसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट में काउंट होता है। तो हम बेसिकली ये पढ़ेंगे, एक्सपेक्ट कि आप में से सभी जने ये बात समझ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमारे को जिस चीज की सबसे ज्यादा, है ना, जिसकी हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, जिस वर्ड की, वो है सैंपल स्पेस, ठीक है ना, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या है? दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ आउटकम्स, सिंपल एकदम से ना, ठीक है, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, ठीक है, जितने भी आउटकम आ सकते हैं ना किसी भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते टाइम पे, उन सबका सेट अगर बना ले तो दैट इज, है ना, सैंपल स्पेस। इसे हम लोग एसएस के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी ने पूछा सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर कॉइन्स, मैं एग्जांपल में ले रहा हूं, जैसे किसी ने कहा सैंपल स्पेस ऑफ 2 फेयर कॉइन्स, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, हम लोग ये मानेंगे कि ऐसा भी होता है, दुनिया में कई लोग चालाक भी होते हैं, तो जानबूझ के सिक्के को हल्का सा घिस भी सकते हैं, और उसके, क्योंकि वो जब सिमेट्रिकल नहीं रहेगा तो आउटकम भी डेफिनेटली डिफर करेंगे, ठीक है। तो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं तो अच्छे साफ सुथरे सिक्के हैं। अब जैसे किसी ने 2 फेयर कॉइन्स पे अगर आउटकम्स की बात करी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास 2 सिक्के की उछाल पे क्या क्या आउटकम आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकते हैं, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, मतलब पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए मेरे दोस्त, ठीक है, 4 आउटकम्स हो गए, ध्यान रखना। सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन्स इज बेसिकली दिस वन, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सैंपल स्पेस ऑफ 2 आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपको एक और चीज, जैसे मान लीजिए अगर भाई दे किसी ने कहा सैंपल स्पेस ऑफ
3 फेयर कॉइन्स, 3 फेयर कॉइन्स। अगर 3 फेयर कॉइन्स का सैंपल स्पेस मांगा जाता तो क्या करते? तो उस केस में हम लोग ट्री डायग्राम बनाते हैं। क्या? ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम क्या है वो समझाता हूं। ये एक शॉर्टकट है जो याद नहीं रखने के लिए बनाया गया है। हम इसमें पहला हमेशा ऐसे ओपन एंड से स्टार्ट करते हैं। पहला सिक्का उछला, उस पर 2 आउटकम आए, हेड और टेल। सही है। फिर इस सिक्के के बाद में दूसरा सिक्का जब उछलेगा तो दोनों आउटकम पे, हेड हो या टेल हो, अगला जब सिक्का उछलेगा तो उसके पास भी हेड या टेल आता है। अगर टेल होता तब भी हम सिक्का उछालते, हेड या टेल आता। अगर बाय द वे यहां से देखा जाए तो तीसरा सिक्का उछलता, हेड या टेल आता, हेड या टेल आता। ठीक है। सेम वे यहां पर भी हेड या टेल आता, यहां पर भी हेड या टेल आता। तो हम यहां पर जब चल रहे होते तो तीसरी किस्त चल रही होती। ये दूसरा सिक्का, ये पहला सिक्का। तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन जनरेशन, थर्ड कॉइन जनरेशन। अब इसके बाद में क्या करना है? ये जो ट्री डायग्राम है ये हमारे को बहुत सीधे सीधे रिजल्ट देता है। ये हमारे को कहता है कि हमारा जो सैंपल स्पेस एस है वो ऐसे बनेगा। या तो तीनों एच 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 होंगे, एच एच एच, देख रहे हैं आप, ये वाला एच 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 ऐसे, या तो ये बनेगा, या फिर इधर जाते जाते सडनली ब्रांच इधर बढ़ जाएगी। या तो एच 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 बनेगा या एच एच टी बनेगा। तो अगला क्या हो गया? एच एच टी। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये वाली बात सही है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली बात बराबर है। तो फिर सर ऐसा भी होता है कि अब इधर जाते जाते ये वाली ब्रांच भी तो आ सकती थी, एच टी एच। हाँ, क्यों नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी। आप एच टी एच लिख सकते हैं। तो आपने अपनी तरह से लिख लिया एच टी एच। सही है। अब अगली ब्रांच सोचो, एच टी टी, एच टी टी। अगली ब्रांच क्या हो सकती थी? टी एच एच, टी एच एच। अगली ब्रांच क्या हो सकती थी? टी एच टी। लास्ट ब्रांच क्या हो सकती थी? टी टी एच। एंड द लास्ट वन विल बी टी टी टी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने आउटकम आ गए? 8 आउटकम आए। तो याद रखना, जब भी 3 सिक्के उछलेंगे कितने आउटकम आए? 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स। अब जो ये 8 आउटकम आए इसको हम ऐसे भी गिनते हैं, जरा ध्यान से। अगर 3 सिक्के उछले तो हर सिक्के पे 2 आउटकम है ना, और क्योंकि 3 उछले इसलिए 2 की पावर 3 है ना। जब 2 सिक्के उछले तो जिसे आप 4 आउटकम कह रहे हैं, बेसिकली इट इज 2 टू द पावर 2। हाँ, तो अब यहां से लोगों ने कुछ आइडिया लगाना चालू करा। क्या आउटकम, क्या 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 आइडिया लगाया लोगों ने? बड़े प्यार से बात समझ ली कि किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है ना, व्हेन n coins are tossed। अगर बाय द वे ऐसा होगा तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको बोलते हैं ns, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। दैट्स इट, वेरी सिंपल। क्या मेरी बात समझ गए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सिंपल। क्या आपको बात समझ में आएगी? बहुत सिंपल है ना, एकदम आसान सा। 11th का आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले। जहां भी प्रोबेबिलिटी या पीएनसी में आपको तकलीफ है कि मैं पीएनसी की बात समझाते हुए चलूंगा आपको, है ना, डोंट वरी। ठीक है। इस चैप्टर को कृपया पीएनसी से अलग रखें। पीएनसी का मुश्किल से 5% यूज है, 95% ये खुद के दम पे खड़ा है। तो थोड़ा बहुत तो देखिए, अब जितना जो बहुत ज्यादा जरूरी है वहां तक की चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा। तो 5% के पीछे पूरे चैप्टर को ये मत समझना खराब कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को बचा के ले आते हैं। और स्पेशली 12th के हिसाब से तो बहुत काम का है। 12th में तो मतलब आप बोलेंगे तो अपन, मैं पिछले साल की बुक ले आऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो। ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसा। अब अपन बात करते हैं आगे बढ़ने की। ये तो वे 3 सिक्के, n सिक्के। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, सैंपल स्पेसेस फॉर ऑफ 1 डाइस। अगर एक डाइस है तो उसमें क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? तो याद रखना है सैंपल स्पेस का सेट क्या कहेगा? या तो डाइस पे 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो कितने आउटकम हो गए? 6 आउटकम। ठीक है। कितने? 6 आउटकम। अगर एक डाइस उछालोगे तो 6 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है। माने हमारे पास में ns इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछा सैंपल स्पेस, ठीक है, ऑफ 2 डाइसेस। अगर 2 डाइसेस उछलती हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? ये बड़ा काम का है।
अगर ये है दो डाइसेस उछलेंगे तो कैसे होगा? देखो, आपकी पहली डाइस पे 1 आया, दूसरी डाइस पे 1 आ गया, दो डाइसेस फेंकी आपने, दो गोटियां फेंकी, दोनों पे 1 1 आ गया। या फिर क्या हो सकता था, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आता, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आता, या पहले पे 1 दूसरे पे 4 आ जाता, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आ जाता। आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ सर, ये पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा भी तो होता था सर, पहले पे 2 और दूसरे वाले पे 1 आ जाता। हाँ, या दोनों पे 2 2 होता, या फिर क्या होता 2 3 2 4 2 5 2 6। या ऐसा हो सकता था सर, पहली डाइस के उछाल पे पहले पे 3 आता और दूसरे वाले पे 1 आता। 3 2 आ सकता था, 3 3 आ सकता था, 3 4 आ सकता था, 3 5 आ सकता था, 3 6 आ सकता था। अगले वाले में क्या हो सकता था, 4 1 4 2 4 3, सही है, 4 4, ठीक है ना, 4 5, अगले वाले पे 4 6 आ सकता था। यहां पे क्या हो सकता था, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, इस वाले पे 5 6। इन द लास्ट यहां पे क्या हो सकता था, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड द लास्ट 6 6। देखो, इतने सैंपल स्पेस बन सकते थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये सारे सैंपल स्पेस आपकी कॉपी में रजिस्टर होने ही चाहिए। सिर्फ ये सोचकर कि नहीं यार इसकी जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है, कीमती नहीं होता तो मैं बिना मतलब आपके टाइम क्यों खोटी करता। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू में आप बोलोगे 36, कुछ लोग बोलेंगे 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता था कि ऐसे सर 3 डाइसेस उछलते तो 6 का क्यूब होता। ठीक है, तो क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस when 3 pair dices are tossed। ठीक है, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS, 6 का क्यूब कितना, 216। ठीक है, ऐसे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, आराम से सब, बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते शिव। वेक्टर थ्री, जैसे वेक्टर थ्री इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर, वैसे प्रोबेबिलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर्स। ठीक है, ठीक है, अभी इसके बाद में बात करते हैं अगले पे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्या समझते हैं, देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्ड्स। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स माने अपने ताश के पत्ते। ठीक है, ताश के पत्ते के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने को सबको पता है हमारे पास में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। ठीक है, ध्यान से, जोकर को हम लोग कार्ड में नहीं गिनते, जोकर इज नॉट अ कार्ड, जोकर हमारे लिए कार्ड नहीं होता, ध्यान से ये बस समझते चलना। ठीक है, जोकर इज नॉट अ कार्ड। ठीक है, अच्छा, बेसिकली हमारे पास में है ना, इसमें 2 कलर्स होते हैं, 2 कलर्स होते हैं, कौन कौन से, रेड एंड ब्लैक। ये भी समझते चलना, हर बात पता होनी चाहिए। सेकंड, हमारे पास में 2 कलर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब रेड की बात करते हैं। तो इन केस अगर हमने रेड लिखा, ठीक है, तो रेड में भी हमारे पास में 2 होते हैं, याद होगा आप में से कईयों को। एक तो ईंट, सही बात है, और दूसरा पान। क्यों, सही बात है ना, क्या क्या बोलते हैं, किसी को याद है? एक तो पान को तो हर्ट बोलते हैं, ठीक है, और ईंट को बोलते हैं डायमंड। सही है, तो ये भी हो गया सब। अच्छा, वैसे ही ब्लैक में भी 2 केसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं सब, एक तो चिड़ी और एक हुकुम, है ना, है ना। हुकुम को हम लोग क्लब बोलते हैं, ठीक है, और चिड़ी को हम लोग स्पेड बोलते हैं। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एक्सपेक्टेड है कि अपना जो हुकुम होगा वो ऐसा उल्टा, ये वाला ऐसा कुछ होता है, ये स्पेड इज समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा वाला ऐसा वाला ऐसा वाला, याद है ना। अच्छा, डायमंड इज दिस वन, ये डायमंड है,
और हार्ट इज, दिस इज हार्ट, है ऐसा। तो ये भी समझ के चलना, ठीक है। मतलब मैं आपको पूरा, जब तक टास्क सीख नहीं जाओगे ना आप, तब तक पूरी मदद करूंगा आपकी। इसके अलग से पैसे भी नहीं लेते हम लोग, ठीक है। बार बार ये दिन आया। अरे सोचा, मेरे को लगा इस बात पे तुम लोग कह रहे हो बार बार ये दिन आए, ठीक है। हमारा टीचर समझाए। अच्छा देखो, अब इसमें क्या है, हर किसी में 13 पत्ते होंगे, हर किसी से। पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, ठीक है ना। सर कार्ड्स रोज खेलते हैं लोग, आई डोंट नो, लिटरली मेरे घर में कार्ड भी नहीं है ना। किसी को पता भी नहीं होगा कि ये कौन क्या है। ऐसे तुक्के लगा करके बोल देते हैं, हीरो बनने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं होगा असलियत में, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये ऐसी बात है तो इसमें भी, क्योंकि 13 पत्ते होते हैं, उन 13 पत्तों को 13 डिनोमिनेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेशंस, याद रखना। जैसे आप अगर भाई इक्का बोलते हैं तो दैट इज एस, ठीक है। हाँ भाई, एस, इक्का, ठीक है। फिर कौन सा? दुक्की, ठीक है। फिर तिक्की, फिर चौका, फिर पंजा, फिर छक्का, सत्ता, ठीक है, अट्ठा, फिर नौली, फिर 10, दस्सा, ठीक है। नाउ कम्स, अब आता है जोकर भैया, फिर आता है क्वीन, क्वीन, ठीक है। नहीं, जोकर नहीं होता, क्या बोलते हैं? जैक, गुलाम, ठीक है, जैक, फिर किंग, फिर क्वीन, सही है भाई। फिर आती है रानी, ठीक है। ऐसा कितने हो गए? 13 हो गए क्या? ज्यादा हो गए क्या? हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। वो अलग ही आ गया जोश में, ठीक है। एक बच्चा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास में कितने हो गए? 13 पत्ते हो गए, 13। ये दीज आर नोन एज डिनोमिनेशंस, हाँ, रिमेंबर इट, इट इज नोन एज डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज डिनोमिनेशन। तो हमारे पास 13 डिनोमिनेशन होता है हर कैटेगरी का, इसी तरह से, है ना। अच्छा, स्पेड और क्लब में अपने बिगाड़ दिया क्या? पता नहीं यार। स्पेड, चिड़ी तो था यार, चिड़ी वाला होता है क्या? देखा, मिले ना एक्सपर्ट लोग, अपन ऐसे डर रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसा। अब ठीक है, सही पकड़ा वैसे। हाँ, जैक के बाद क्वीन आती है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया इसके लिए, यहां पे नहीं, यहां पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था लोगों ने, ठीक है। हाँ, ऐसा तकदीर के सारे चीजें जो मिलती है वो कहां पसंद आती है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमारे पास ये सब हो गया, क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा, जिसमें से ये जो 3 जने हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जैक, किंग, क्वीन, दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स, ठीक है। तो जैक, किंग, क्वींस आर नोन एज फेस कार्ड। जैक, किंग एंड क्वीन इज फेस कार्ड, ये फेस कार्ड्स हैं। तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, याद रखना। फेस कार्ड कितना होता है? 12। अच्छा, अगर इक्का और मिला दें तो उसे ऑनर कार्ड बोलते हैं। ऑनर कार्ड 16 होते हैं, एस प्लस जैक प्लस किंग प्लस क्वीन, ठीक है। तो ये 16 होते हैं ऑनर कार्ड। आप बहुत क्या हो, हाँ भाई। तो ये तो हमारे पास हो गया ऑनर कार्ड। ध्यान रखना, एस जो है ऑनर कार्ड है पर फेस कार्ड नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, कार्ड्स में एक और वर्ड यूज होता है, कार्ड्स में एक और वर्ड यूज होता है, ध्यान रखना, और वो होता है, फेयर कार्ड्स नहीं बोलते उसे, क्या बोलते हैं? वेल शफल्ड कार्ड, ठीक है। वेल शफल्ड, वेल शफल्ड माना अच्छे से मिला लिया गया है, कहीं किसी तरह का कुछ भी गड़बड़ नहीं करा हमने, ठीक है। वेल शफल्ड, उसमें फेयर बोलते हैं, इसमें वेल शफल्ड बोलते हैं। हाँ, वो मेरे दिमाग से निकल जाता, क्योंकि ऐसे फिर आपको अचानक मिलता, फिर गड़बड़ लगता होगा, ये क्या चक्कर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट एक एक पॉइंट सीखो आप तो,
पॉइंट टू पॉइंट मिला के खेलो, आपको बहुत मजा आएगा। चैप्टर बहुत गजब चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। इफ इट शोज हेड, इफ इट शोज हेड, ठीक है, देन अगेन a coin is tossed, ठीक है, then again a coin is tossed, and if it shows tail, then a dice is rolled, then a dice is rolled, ठीक है। फाइंड सैंपल स्पेसेस, फाइंड सैंपल स्पेसेस, ठीक है, फाइंड सैंपल स्पेसेस। देखो क्या कह रहा है, आप सोच नहीं सकते, इतना बच्चों वाली चीज होती है ना यार। कार्ड से हाउस सबने बनाया होगा, नहीं क्या होता हाउस बनाना? अच्छा, पत्ते के ऊपर पत्ता, नहीं वो मैंने नहीं बनाया। आज पूरा ताश का पत्ता सीखेंगे। हाँ चलो, ये भी अच्छा है ना। देखो एटलीस्ट वी हैव समथिंग, मतलब ऐसा टीचिंग में थोड़ा हॉन्टिंग भी तो होना चाहिए ना। अच्छा लगा यार, ये तो भले थोड़ी बकवास थी, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसी भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अ पेयर कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। देखो क्या है कहानी में कि एक टॉस को, एक कॉइन को टॉस किया गया है, और टॉस करते ही हेड आएगा या टेल आएगा। अब कहता है हेड अगर हो गया तो हेड होने पर दोबारा एक कॉइन उछालेंगे। कहां लिखा है सर ये? ठीक है, ये लिखा जाएगा। अगर ये हेड दिखाता है तो दोबारा से कॉइन को उछालेंगे, दोबारा कॉइन को उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अगर टेल आता है तो फिर हम उस केस में एक डाइस को रोल करेंगे। डाइस को रोल करेंगे तो 6 बार होएगा, 6 संभावनाएं हो जाएंगी ना। ये समझ में आया? तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब इसे गिन देता हूं मैं आपके सामने। ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। कैसे कैसे कैसे? देखो, या तो HH, या फिर HT, या फिर T1 टेल आए और फिर 1 आए, फिर टेल आए, 2 आए, टेल आए, 3 आए, टेल आए, 4 आए, टेल आए, 5 आए, ठीक है, या फिर टेल आए और 6 आए। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। बाकी अपन कल करते हैं, है ना। आपकी फिजिक्स की क्लास है, मेरे को पता है, ठीक है। चले, तो बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं आपको इतनी राय दूंगा, या तो आप चैप्टर करो या फिर बिल्कुल मत करो। करो तो ये सोच के मत करना कि मेरे से शीट बन जाए, करो तो ये सोच के करना कि हो सकता है मैं शायद सारे एडवांस के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। एडवांस के तो मैं वैसे करा दूंगा, एडवांस आपको बहुत दर्द नहीं देगा। आपको ये सोच के करना है कि आप बोर्ड के सारे क्वेश्चन चुटकियों बन जाए, बस एनसीईआरटी तो फोड़ के रख दो, आप तबाही मचा दो बस। अगर आपने पहली किस्त बराबर काट दी ना, फिर बराबर काटोगे पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर एडवांस तक का। तो